सहारनपुर नगर के बेहट रोड स्थित डिफेंस कॉलोनी में नगर निगम एवं मदद फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ समाजसेवी रूही अंजुम ने नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे महावृक्षारोपण अभियान में भाग लेते हुए 100 पेड़ लगाकर समाज को समर्पित किए। उन्होंने यह पेड़ अपने भाई के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लगाए। उन्होंने कहा, वृक्ष हमारे आने वाले कल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये नगर निगम पूरे ये जुलाई के माह में वृक्षारोपण का एक महा अभियान चल रहा है। हर मोहल्ले में जाकर के हर वार्ड में जहाँ जहाँ खाली स्थान पड़े हुए उन सब में वृक्षारोपण किया जा रहा है। आज ये मैडम अंजुम हैं, उनके नेतृत्व में आज ये डिफेंस कॉलोनी में आईटीसी सुनहरा कल और फोर्स एनजीओ की मदद से और नगर निगम सहारनपुर मिल करके ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम करा रहे हैं। लोगों में संदेश दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, जो खाली स्थान पड़े हैं उनमें पेड़ लगाएं, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और ये सहारनपुर हमारा कार्बन न्यूट्रल बने। यही हम लोगों का लक्ष्य है, ग्रीन सहारनपुर और क्लीन सहारनपुर। उसमें हम ग्रीन सहारनपुर बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा का पूरा हमारा ट्री कवरेज जो है वो पूरा हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं। आज अंजुम जी ने अपने भाई के जन्मदिन पर ये वृक्षारोपण का अभियान किया है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आज का वृक्षारोपण प्रोग्राम रूही अंजुम, जो मेरी बड़ी बेटी है, अपने छोटे भाई सुजात अहमद के जन्मदिन के अवसर पर इसने प्रोग्राम बनाया कि हम हर साल जैसे वृक्ष जन्मदिन मनाते थे भाई का और उसमें हज़ारों रुपए खर्च करते थे, हम क्यों ना एक ऐसा काम करें जो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक हो और वातावरण के लिए भी ठीक हो। तो ये पौधारोपण का जो प्रोग्राम है ये यहाँ सहारनपुर में काफ़ी दिन से चल रहा है। उसी का हम लोगों को ये बात पता लगी कि वहाँ पे पेड़ों की वृक्षारोपण हो रहा है, तो हमने यहाँ पे भाग लिया और इसने रूही ने बढ़ चढ़ करके आगे भी हमसे कहा कि पापा हम आगे भी इसमें हाथ बटाएंगे, जहाँ कहीं वृक्षारोपण होगा इंशाल्लाह हम उसमें पेड़ लग देंगे। तो इसकी बचपन से ही शौक़ है, बचपन से इसकी आदत थी कि गरीब बच्चों की मदद करना और ऐसे पेड़ लगाते रहना। कभी अभी पिछले साल जब कोरोना काल हुआ तो इसने मेरे को बोला कि पापा कंपनी से हम एक कंपनी हमारी है जो स्पेक्ट्रम फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड भगवानपुर में दवाइयाँ बनाती है, तो इसने बोला पापा हम कंपनी की तरफ से ज़कात निकालते हैं या कुछ चैरिटी करते हैं, क्यों ना हम कोरोना काल में ऐसी मदद करें जहाँ लोग करहा रहे हैं, अनाज के लिए खाने के लिए तरस रहे हैं और इतना के मार्केट बंद है, सड़कें बंद हैं, ऐसे में हम घर घर जा कर के क्यों ना अनाज दिया जाए। तो इन्होंने पैकेट बनाए करीब 3,000 या 3,500 के आसपास और उसमें एक हमारे दोस्त अराफात साहब और इन्होंने दोनों ने मिल कर के माशाल्लाह घर घर ऐसी परिस्थिति में जब सड़कें बिल्कुल बंद थी, पुलिस का पहरा था और कोरोना की वजह से बिल्कुल बंद थी, कोई सड़क पे आदमी नहीं दिखाई देता था, इन्होंने अपनी जान पे खेल के, मैंने देखा कि गाड़ी में ये अकेले लेकर के सामान निकल जाते थे। मेरे को डर भी लगता था कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने भी दिल संभाला कि नहीं, अगर ये लोगों की मदद कर रहे थे ऊपर वाला इनकी मदद करेगा। और इन्होंने दिल जान लगा करके उस टाइम मदद की और करीब 3-3.5 हज़ार किट्स इन्होंने बना करके अच्छे तरीके से घर घर जा कर के उन गरीबों को दिए जहाँ अनाज की वाकई सख्त ज़रूरत थी। तो मैं इनके लिए एक मार्गदर्शन करता रहता हूँ, क्योंकि बड़ा हूँ तो ये मेरे मशवरे में चलती है और मैं इसको प्रोत्साहन के लिए अपनी पूरा हिम्मत बताता हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। पौधारोपण हो या ऐसी कोई सेवा हो, खुदा न करे कोई ऐसा काल आए, कभी ना आए जैसा पीछे आया है, और अगर आएगा तो इंशाल्लाह हम उसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे और सहायता के लिए हम तैयार हैं। मैडम ये आज का जो कार्यक्रम है उसके विषय में आपको बताइए। ये आज का प्रोग्राम हमने मदद फाउंडेशन की तरफ से रखा है और इसमें हमने 100 पेड़ लगाए हैं डिफेंस कॉलोनी में। और इस प्रोग्राम की मेन मोटो हमारा यही है कि हम सहारनपुर को बहुत खूबसूरत बना सकें। जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी है, कोरोना चला, हमने देखा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग काफ़ी डेथ्स हुई हैं, तो हम एक प्लांट सबको ये कहें कि हर आदमी एक प्लांट लगाए, जिससे शहर भी खूबसूरत हो, सबको
को ऑक्सीजन दे सके। और मेरी सबसे अपील है कि सब लोग ये काम करें और इस मुहिम का पार्ट बनें। और नगर आयुक्त साहब को मैं नगर आयुक्त ना कह के मैं सहारनपुर का नगर उद्धारकर्ता कहना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके जैसे सब कह रहे थे, जब ये आए थे मुझे आज भी वो दिन याद है कि हमने इनको यही कहा था कि सर आपके सर पे एक कांटों का ताज रखा है और इन्होंने वादा किया था कि मैं इस कांटों के ताज को फूलों में बदल के दिखाऊंगा, और वो सिर्फ शब्दों में नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। आप सब इस चीज़ पे गवाह। और हम भाग्यशाली हैं, जैसे वो कहते हैं ना कुबड़ी के दिन पलटते हैं, तो सहारनपुर के दिन पलटे और ऐसे अधिकारीगण हमारे बीच में आए। तो अब हम सब लोगों का फर्ज बनता है, जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी उनका साथ दें, हम उनको सहयोग करें। मौका कोई भी हो, दस्तूर कोई भी हो, चाहे वो पाँव धोई नदी हो, चाहे वो सड़कों की सफाई हो, हम कूड़ा ना वहाँ डालें। और ये जो बच्चों के अंदर एक भावना पैदा करें, स्कूलों में भी, घरों में भी, कि वो एक एक पौधा लगा के वो खुद उस पौधे की देख रेख करें। हम स्कूलों में इस कॉम्पिटिशन को कराएं कि हम बच्चों में वो भाव पैदा करके जाएं कि उन्हें भी इस चीज़ की जो है वो वैल्यू पता चले। और जैसे घरों में या स्कूलों में हमने एक शुरू की थी मुहिम कि पानी बोतलों में बच जाता है तो उसको वो पौधों में डालें। साथ ही साथ हमें जल संरक्षण की भी बात करनी है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को जब हम ध्यान में लाएंगे, वीरेंद्र भाई ने तो जो काम बताया मुझे लग रहा है वो तो बहुत चंद काम है, इससे बहुत ज़्यादा काम हमारे नगर आयुक्त साहब कर रहे हैं। उसके लिए हम सब उनके बहुत आभारी हैं और हम सब आज उन्हें ये एक आश्वासन दिलाए कि हम उनके हर काम में उनका सहयोग करेंगे, चाहे वो कोई भी काम हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय मदद हिंद। एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का सचिव मोहम्मद अराफत। आज हमने डिफेंस कॉलोनी पार्क में एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम ये किया है, जिसमें हमने इस पार्क में लगभग 100 पेड़ लगाए हैं और आगे भी हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ भी जगह खाली हो वहाँ पर हम लगातार पौधे लगाएंगे और आपसे भी अपील करेंगे कि आप भी पौधे लगाते रहें। हमारी मदद एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन पिछले कोरोना काल में भी गरीबों को राशन उपलब्ध कराती आई है। जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराती आई है। हमने पिछले कोरोना काल में लगभग 3000 परिवारों को, गरीब परिवारों को राशन मुहैया कराया है, जिसमें हमने प्रशासन से हेल्पलाइन नंबर से भी जो लिस्ट हमारे पास आती थी उसमें हम घर घर जाकर लोगों को राशन मुहैया कराते थे। आगे भी कोई ऐसी विकट परिस्थिति ना आए, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम हमेशा तैयार हैं। सहारनपुर के साथ, प्रशासन के साथ, आप सभी के साथ मदद एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा आप सबके साथ है। जितना भी हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे लगातार ये फाउंडेशन काम करती रहे।